बताते हुदी विद्रोहियों के ठिकाने पर इजराइल का एयर स्ट्राइक आग के गोले में तब्दील हुआ। ऑयल डिपो और पावर स्टेशन, 3 की मौत। इजरायली लड़ाकू विमानों ने शनिवार को यमन के हुदेदार बंदरगाह के पास हुदी विद्रोहियों के सैन्य ठिकाने पर हमला किया, जिससे कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई और 87 लोग घायल हो गए। यह हमला इजराइल समर्थन समूह हुदी द्वारा इजराइल के आर्थिक केंद्र तेल अवीव पर किए गए ड्रोन हमले के एक दिन बाद आया। अगली बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां पर राबड़ी देवी बिहार विधानसभा परिषद में बनी नेता प्रतिपक्ष नीरज कुमार और रानी देवी जेडीयू से सचेतना मनोनीत। बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी नेता राबड़ी देवी को राज्य विधान परिषद में विपक्षी दल के नेता के रूप में चुन लिया गया है। सभापति ने आरजेडी के मांग को मंजूरी दे दी है। दरअसल 22 जुलाई से बिहार विधानमंडल में मानसून सत्र शुरू हो रहा है, जो कि 5 दिनों तक चलेगा। इस दौरान अनुपूरक बजट 26 जुलाई को पेश की जाएगी। सत्र में राबड़ी देवी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाएंगे। 1 घंटा पहले डिटेक्ट हो गई थी ट्रेन की गड़बड़ी। जेई को बताया भी गया, लेकिन गोंडा ट्रेन हादसे में सामने आई बड़ी लापरवाही। आपको बता दें, यह घटना उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में मोतीगंज झिरोली रेलवे स्टेशन के बीच पिकोरी गांव के पास 18 जुलाई को चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह सामने आई है। हादसे की जांच रिपोर्ट में रेलवे की इंजीनियरिंग सेक्शन में लापरवाही के चलते डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन के बेपटरी होने की बात कही जा रही है। इसमें कहा गया कि जिस जगह पर ट्रेन बेपटरी हुई वहां पर ट्रेन के 4 दिनों से बकलिंग हो रहा था। बकलिंग के कारण 18 जुलाई को 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजर रहे चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस की कुल 16 बोगियां पटरी से उतर गई थी, जिसके बाद 3 एसी कोच ट्रैक में ही पलट गई थी। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 30 से भी अधिक घायल हो गए थे। अगली बड़ी खबर यूपी से आ रही है, जहाँ पे बीजेपी नेताओं की आपत्ति के बाद मुशायरों में शामिल नहीं हुई सायरा सबीना अदीब। आरएलडी नेताओं का दावा। आरएलडी के एक नेता ने शनिवार को दावा किया कि सायरा सबीना अदीब कुछ भाजपा नेताओं के आपत्ति के बाद मेरठ के एक मुशायरे में भाग नहीं ले सकी। सबीना अदीब को शनिवार के मेरठ के नौचंदी मेले में आयोजित वार्षिक ऑल इंडिया मुशायरे में भाग लेना था। 5 साल से चल रहा था अफेयर। घरवाले ने लव मैरिज को रोका तो लड़की पहुंची थाने, फिर पुलिस ने कराई शादी। आपको बता दें, यह घटना उत्तर प्रदेश की बांदा की है, जहां पर प्रेमी प्रेमिका की शादी थाने में कराई गई। लड़की के परिजन शादी के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए वह थाने पहुंच गई और पुलिस को पूरी बात बताई। इसके बाद पुलिस वालों ने परिजनों को थाने में बुलाया और वजह पूछा। पुलिस ने काउंसलिंग कराई और समझौता के बाद परिजन शादी के लिए तैयार हो गए। अगली बड़ी खबर आ रही है मुजफ्फरनगर से, जहां पे खाने पीने के बाद अब टायर पंचर की दुकान पर भी लगी नाम की पर्चियां। दुकानदार बोले पुलिस ने लगवाई। आपको बता दें, योगी सरकार के आदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानदारों और ठेले वालों के लिए अपने दुकान और ठेलों पर नेम प्लेट लगवाना अनिवार्य हो गया है। इसी तरह के आदेश अन्य जगहों पर भी किए गए हैं, लेकिन मुजफ्फरनगर यहाँ से यह नेम प्लेट प्रारूप शुरू हुआ है। यह आदेश सिर्फ खाने पीने की दुकानों तक ही सीमित नहीं रह गई है, बल्कि टायर पंचर के दुकानों में भी नेम प्लेट पोस्टर लगवाया जा रहा है। इंस्टाग्राम पर रील बनाने वाली लड़की की सांप के डसने से मौत। गाय के लिए चारा लेने गई थी खेत। आपको बता दें, घटना राजस्थान के टोंक जिले में इंस्टाग्राम पर रील बनाकर लोगों को हंसाने वाली लड़की को कोबरा ने डस लिया। इससे लड़की की जान चली गई। दीपा की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। वहीं खबर सुनकर दीपा के फॉलोअर्स भी काफ़ी दुखी हैं। घाट कस्बे में रहने वाली दीपा साहू के हाल ही में 14 जुलाई को एक रील बनाकर अपलोड किया था। अगली बड़ी खबर आ रही है बांग्लादेश से, जहां पर 93% सरकारी नौकरी मेरिट पर सुप्रीम कोर्ट ने विवादित कोटा सिस्टम में किया बड़ा बदलाव। हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम बरकरार रखने के हाई कोर्ट ने फैसले को रद्द कर दिया है। हालांकि शीर्ष अदालत ने आरक्षण की इस व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म नहीं किया है। केरल में निपाह वायरस के चपेट में आए 14 वर्षीय किशोर की मौत। 4 लोग मेडिकल कॉलेज में एडमिट। केरल के मलप्पुरम में 14 वर्षीय किशोर की निपाह वायरस के चपेट में आने से मौत हो गई। पीड़िता का एक अस्पताल में इलाज चल रहा था और रविवार को दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। केरल के स्वास्थ्य मंत्री ने किशोर की मौत की पुष्टि करते हुए बताया कि निपाह वायरस से संक्रमण का पता चलने के बाद एक दिन बाद रविवार की उनकी मौत हो गई।